नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों, कैसे फरवरी महीने के पहले हफ्ते में पेंशनर्स के खाते में एरियर क्रेडिट हुए हैं। एक दो तीन नहीं, बहुत सारे पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट हुए हैं और ये कौन सा एरियर है वो आगे बताऊंगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, किसी के खाते में 46,458, किसी के खाते में 2,34,076 रुपए, किसी के खाते में 99,407 रुपए। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, माननीय कोर्ट ने नए पेंशनर्स को तो न्याय दे दिया, राहत दे दी, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, जेसीओ भी शामिल हैं और ओआर भी शामिल हैं। अधिकारी, जेसीओ, ओआर सभी ने मिल करके इकट्ठा होकर के केस लड़ा, जिसमें उनको न्याय मिल गया। लेकिन जो पुराने पेंशनर्स हैं, जिनको उनका हक मिलना चाहिए, 2006 से पुराने पेंशनर्स, उनको कौन हक दिलाएगा, उसके बारे में भी आज बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ ओआरओपी का रिवीजन कैसे 8वें पे कमीशन पे भारी पड़ रहा है, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अभी जेसीएम ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने के लिए 8वें पे कमीशन के पॉइंट्स भेजे हैं पेंशन मंत्रालय को, उसमें से दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में आगे बताऊंगा कि कैसे एक एक लेवल बढ़ा करके पेमेंट और पेंशन की मांग की गई और कैसे 5-5 साल में पेंशन बढ़ोतरी की भी मांग की गई है। तो इन्हीं विषयों को लेकर आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, नए पेंशनर्स ने तो न्याय ले लिया, जिसमें ऑफिसर्स ने की मदद। अब पुराने पेंशनर्स को न्याय कौन दिलाएगा? जी हां दोस्तों, जुलाई 2014 के बाद के जितने प्रीमेच्योर रिटायरी हैं, उनको ओआरओपी देने के लिए माननीय कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उनको न्याय मिल गया है। हालांकि अभी सरकार अगर इसको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना करे तो प्रीमेच्योर रिटायरीज को अब ओआरओपी का फायदा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस ओआरओपी के फायदे में बहुत बड़ा रोल रहा है अधिकारियों का, जेसीओज का और जवानों का भी। सभी ने मिलजुल करके ये केस लड़ा था, जिसके बाद ये केस जीत गए। और ये बड़ी बात है दोस्तों, ओआरओपी की विसंगति को लेकर के अगर कोर्ट में केस किया जाए और उस केस में अगर जीत मिले तो ये बड़ी बात है। ओआरओपी के नियमों के ऊपर कहीं ना कहीं, उन विसंगतियों के ऊपर, ये माननीय कोर्ट का एक बहुत तल्ख टिप्पणी है। और साथ ही साथ अब आगे और भी केसेस हैं, जैसे एक्स ग्रुप का केस, वो भी कोर्ट में चल रहा है। ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन का केस, वो भी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं ओआरओपी से जुड़े हुए जो कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण केस है जिसको कोर्ट में चलना चाहिए, और वो केस है दोस्तों 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी देने का मुद्दा। अब इसमें कोई भी अधिकारी जो है या तो फिर जेसीओ जो है फायदेमंद नहीं होंगे, इसलिए इसका कोई भी केस भी नहीं कर रहा है, क्योंकि पुराने पेंशनर्स हैं। अब जुलाई 2014 के बाद के तो जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरी हैं, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। लेकिन जो पुराने पेंशनर्स, 2006 से पुराने पेंशनर्स हैं, खास करके सिपाही से लेकर हवलदार रैंक तक के, जिनको एमएससीपी का फायदा मिल सकता है अगर उनको भी लागू हो तो, लेकिन अब उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, 2006 से पहले के अगर आप रिटायरी हैं और आप भी अगर एमएससीपी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आपको भी माननीय कोर्ट का रुख करने के लिए जो है विचार विमर्श करना चाहिए। आपको भी कुछ पेंशनर्स के साथ मिलकर के इस मुद्दे के ऊपर माननीय कोर्ट के पास जाने का विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। जैसे आपने देखा दोस्तों, प्रीमेच्योर वालों ने तो जीत हासिल कर ली है, आगे एक्स ग्रुप की विसंगति भी शायद कोर्ट के आदेश से सही हो जाएगी। लेकिन ये जो विसंगति है, पुराने पेंशनर्स को, उम्र दराज वाले पेंशनर्स को न्याय दिलाने का, 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी का फायदा दिलाने का, ये बड़ी विसंगति है। ओआरओपी की ये बहुत बड़ी विसंगति है और इसके ऊपर भी आपको विचार करना चाहिए। माननीय कोर्ट का रास्ता खुला है। जी हां, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ओआरओपी की मार 8 सीपीसी पर भी भारी पड़ेगी, जल्द करें एक्शन। जी हां दोस्तों, ओआरओपी में जिन पेंशनर्स को घाटा हुआ या जिन पेंशनर्स को ओआरओपी मिला ही नहीं, जैसे रिजर्विस्ट पेंशनर, आज के डेट में अभी ये आदेश तो चलिए अभी आया है, साथ ही साथ प्रीमेच्योर रिटायरीज पेंशनर्स, तो जितने भी पेंशनर्स को ओआरओपी में पेंशन में बढ़ोतरी नहीं मिला, जेसीओज जो पुराने जेसीओज हैं, तो उनको 8वें सीपीसी में डबल नुकसान होगा। ये भारी पड़ जाएगा। क्यों भारी पड़ेगा? क्योंकि सीपीसी में
पे कमीशन में जो पेंशन की बढ़ोतरी होगी वो बढ़ोतरी होगी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। अगर पिछले 2-3 पे कमीशनों का हम देखें तो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पे कमीशन में बढ़ोतरी हो रही है। अगर खुदा ना खास्ता 8वां पे कमीशन भी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ही बढ़ोतरी दिया जाए तब उन पेंशनर्स को डबल घाटा होगा जिनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिला। उनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिला, वो घाटा तो वो झेल ही रहे हैं, साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में भी उनको उसी पेंशन के साथ मल्टीप्लिकेशन मिलेगा जो उनको अभी मिल रहा है, यानी कि बगैर ओआरओपी के फायदे के साथ, तो उनको होगा डबल घाटा। इसलिए जितने भी पेंशनर्स हैं जो ओआरओपी के दायरे में हैं लेकिन एमएससीपी लागू ना होने की वजह से या इस तरीके से वो घाटे में है, तो उनको जरूर अपना कार्रवाई समय से करा लेना चाहिए ताकि 8वें पे कमीशन का रिवीजन से पहले पहले उनका ओआरओपी का फायदा उनको मिल सके दोस्तों, अदरवाइज उनको डबल घाटा हो जाएगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी पेंशनर्स के खाते में आने शुरू हुए हैं एरियर्स 46,458 रुपए, 2,34,076 रुपए, 99,407 रुपए फेब्रुवरी महीने के फर्स्ट वीक में। जी हाँ दोस्तों मैं वैसे हवा हवाई बातें नहीं करता हूं, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स देखिए जो पेंशनर्स के खाते में एरियर क्रेडिट हुए हैं उनके स्क्रीनशॉट्स हैं। साथ ही साथ अब कुछ पेंशनर्स ने, मेरे पास बहुत सारे पेंशनर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, जो मेरे से गाइड लेते हैं कि किस तरीके से उनका समस्या का समाधान किया जाए। फिर मैं जब गाइड देता हूं तो उसके बाद जब वो कार्रवाई करते हैं तो उनका काम बन जाता है। उसके बाद पेंशनर्स खुश होते हैं और मुझे जो वीडियो मैसेज भेजते हैं उन मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस का अंश आप सुन लीजिए जो वीडियो मैसेज मेरे पास आए हैं। मैं एक सिपाही श्रीकांत सिंघा, मैं जनवरी 2021 को 17 साल खुला सर्विस करके सिपाही रैंक से रिटायर्ड हुआ। तो मेरे को एमएससीपी हवलदार नहीं दिया जा रहा था, तो मैं लगभग 1.5 साल से एक सैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल है वो देखता था। तो उससे मेरे को जानकारी मिला कि सीपी ग्राम्स में कैसे कंप्लेन किया जाता है। उसके द्वारा मैंने सीपी ग्राम्स में कंप्लेन किया। आज मेरे को एमएससीपी हवलदार का इंक्रीमेंट भी आ गया और मैं बहुत इस चैनल का बहुत आभारी रहूँगा। 9640 नेक्स्ट सतपाल एमएससीपी का, मुझे एमएससीपी लागू था। मैंने फिर सैनिक पाठशाला से संपर्क किया और पूछा कि मुझे लागू है, तो उन्होंने कहा भी हाँ डीएससी वाले को भी 2016 से लागू है। तो फिर मैंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाला, एक बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार कंप्लेंट डालना पड़ा और मेरा आज एरियर 99,207 रुपीज़ आया है। तो कृपया आप भी सैनिक पाठशाला संपर्क करें। मैं एक्स सर्जन विंसेंट स्पीकिंग। मुझे एमएससीपी नहीं मिला था। मुझे पता चला ये बैंक से इन्होंने स्पर्श में है, जब हैंड ओवर किया उस समय एमएससीपी नहीं है उसमें। फिर सैनिक पाठशाला के साथ मैं बात किया तो उनका गाइडेंस के हिसाब से मैं कार्रवाई भी किया। अभी मुझे एमएससीपी मिला। थैंक यू वेरी मच। सैनिक पाठशाला में मैं यही देख रहा हूँ, उनका जो भी सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनका नंबर व्हाट्सएप में है, उन्होंने पूरा गाइड करता है। जब भी हम पूछेगा तो तुरंत उनका जवाब भी आता है। बाकी यूट्यूबर्स। सर नमस्कार, जय हिंद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके बदौलत मुझे जुलाई 2024 से एमएससीपी हवलदार के पेंशन लागू हुआ, जो कि इससे पहले मैं एक नायक का पेंशन मिलता था। सैनिक पाठशाला से जुड़े रहते हुए मुझे ये जानकारी मिला और मैं सीपी ग्राम पर ये सब ग्रीवेंस डाला और मुझे आज उसका एरियर भी मिला है। 2007 से जून 2024 तक जो भी एरियर भी वो भी मिला है 2,34,076 रुपये के स्तर पर। सब अभी के बदौलत हुआ है। मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो आप सबने देखा दोस्तों, हाल फिलहाल में पिछले 2-3 दिन के अंदर ही इन पेंशनर के खाते में एरियर आए हैं। और ये एरियर दोस्तों कौन सा एरियर है? ये एरियर वो एरियर है जिन पेंशनर्स को जुलाई 2024 से तो एमएससीपी का फायदा दे दिया गया,
लेकिन जुलाई 2024 से पहले भी उनका जो एमएसपी का एरियर बनता था वो उनको नहीं मिला था, जिसको उन्होंने सही तरीके से जब ग्रीवेंस डाला तब जाकर के उनके खाते में इस एरियर का भुगतान हुआ है। तो आपका भी ऐसा केस है या और भी कुछ केस है जिसमें आपका पुराना पेंशन का एरियर नहीं मिला है, तो सैनिक पाठशाला के संपर्क में आइए, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आप संपर्क में आइए, आपको सही गाइड किया जाएगा और आपको आपका पुराना हक का पैसा मिल सकता है। दोस्तों चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 CPC में JCM के दो बड़ी मांग, एक है L1 से L5 को एक लेवल प्लस में मर्ज करना। जी हाँ, एक लेवल प्लस में मर्ज करना, यानी कि L1 को L2 में, L2 को L3 में, L3 को L4 में, यानी कि दोस्तों एक लेवल ऊपर का पेमेंट या पेंशन देना। और साथ ही साथ दूसरा, हर 5 साल में पेंशन रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, 8वें पे कमीशन के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने के लिए JCM से पॉइंट्स मांगे गए थे, उसमें से बहुत सारे पॉइंट JCM ने दिए हैं, जिसमें से मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये 2 पॉइंट्स। क्योंकि दोस्तों अगर L1 को L2, L2 को L3 इस तरीके से अगर एक लेवल ऊपर अगर पे या पेंशन फिक्स किया जाए दोस्तों, तो एक इंक्रीमेंट का फायदा पेंशनर्स को सीधा सीधा मिल जाएगा। यानी कि पुराने पेंशनर्स को जो ये MSCP वाला मुद्दा है ये भी कहीं ना कहीं हल हो जाएगा। क्योंकि अगर पेंशनर्स को एक लेवल ऊपर का अगर पेमेंट या पेंशन मिल जाए तो उनका फायदा होगा MSCP के बराबर का। ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, जो 5 साल में, हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी का ये मुद्दा है, ये जस्टिफाइड है और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा भी इसको रिकमेंड किया जा चुका है, इसको वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है। इस वजह से अगर ये मुद्दा 8वां पे कमीशन में रिकमेंड हो जाए तो ये लागू हो सकता है। जी हाँ, पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन कमेटी द्वारा रिकमेंड किया हुआ ये मुद्दा होने की वजह से 8वें पे कमीशन में रिकमेंड होते ही सरकार को इसको लागू करना पड़ेगा। और हर 5 साल में, यानी कि 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15% पेंशन बढ़ोतरी वाला ये रिकमेंडेशन 8वें पे कमीशन से पारित होते ही लागू हो जाएगा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण मांगे हैं दोस्तों। अगर आगे आने वाले समय में जैसे कमेटी बनेगी, कमेटी भी पॉइंट्स मांगेगी, तो उन पॉइंटों में से इस तरीके के महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो जस्टिफाइड पॉइंट्स है वो हमें सबमिट करने पड़ेंगे। इसलिए हम सभी को तैयार रहना पड़ेगा अपने पॉइंट्स के साथ। जैसे ही कमेटी बैठेगी, कमेटी पॉइंट्स मांगेगी, उन पॉइंट्स को हमें भेजना पड़ेगा 8वें पे कमीशन के सामने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।